नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद अरविंद मेठी के वार्ड 71 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 71 में मौजूद हूँ। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और समस्याएं क्या बची है। जी, क्या नाम है आपका? गोपाल लाल योगी। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके, कार्यकाल कैसा रहा आपके पास? कार्यकाल बहुत ही अच्छा है इनका और बहुत विकास के कार्य करवाते हैं। यहाँ पे खुद भी लगते हैं, जैसे कि अभी इसमें जो ये मच्छर वच्छर का हुआ था उसमें भी खुद ने करा था। नालियों का भी है इनका भी, और गटर लाइन वगैरह कुछ हो जाती है तो उसमें भी वो खुद अपने स्तर पर काम करवाते हैं और शीघ्र करवाते हैं। क्या कहना चाह रहे हो आप? कुछ चीज़ों में वो गलत भी है, हर जगह सही है, मानते हैं, व्यवहारिक तरीके से भी सही है। गलत ये है कि हमने 2-3 एक कंप्लेंट ऐसी दी है कि उनका आज तक निष्कारण नहीं किया हूँ। क्या कहना चाहोगे आपके पार्षद? पार्षद टॉप व्यवहार है, प्रशासन का वो ऊपर है, जो सरकार है उनका कार्यकाल सही नहीं है, सरकार सही नहीं है। हमारे पेड़ है, पार्षद तो गिरने वाले लोगों पे गिरता है। सारी समस्याएं देखो, गंदगी की समस्या, गटर लाइनें जाम है, गटर लाइन नहीं डलनी चाहिए, पेड़ है, पेड़ गिर, ये खड्डे हो रहे हैं, रोड नहीं बन रही, पेड़ नहीं, यही है मेन समस्या। पार्षद के पास आप जाते हो, समस्या लेकर सुनवाई करते हैं? वो तो सुनवाई करता है, पर आगे से काम नहीं हो तो वो भी क्या करे लाई। कांग्रेस की सरकार है, आगे से काम क्यों नहीं होता? वो तो कांग्रेस पार्षद है। ये तो पता नहीं ना, ये तो वो जाने आपस की लड़ाई है दोनों की। सरकारी तो काम नहीं कर रही, पार्षद तो फिर भी बकता है रात दिन। जो वरिष्ठ नागरिक इनसे लो। क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा? पार्षद तो बहुत अच्छा आदमी है, किंतु जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो ढंग से काम नहीं कर रहे। पार्षद को पेशाब घर के लिए बताया, उसने पेशाब घर बनाने की कोशिश की, किंतु आधा बन के लोगों ने नहीं बनने दिया। पार्षद तो हर काम करता है, पार्षद से हमें कोई शिकायत नहीं है, किंतु ये मैन होल साफ करने के लिए कई बार बोलते हैं, कर्मचारी आते हैं वो मैन होल ढंग से साफ नहीं करते। वो देखो आप अभी बढ़ावा चल रहा है, अरे आगे भी बढ़ावा चल रहा है। आप देखो इधर आओ, सुबह ही हुआ साहब, ये देखिए आप, यानी वो सुबह साफ करके जाते हैं, ढंग से काम नहीं करते। सरकारी कर्मचारी निकम्मे हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं, काम ढंग से नहीं करते। 4 रोज पहले गटर का खड्डा सही हुआ था। ये 4 रोज पहले गटर का धक्का ठीक करा था, ठेकेदार ने ढंग का माल नहीं लगाया, वो देखो आप मैन होल बैठ गया। आप उसकी भी फोटो खींचो। बेहतरीन ये है पार्षद माइनुद्दीन। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके, कार्यकाल कैसा रहा? सर 1 नंबर सुपर। क्या 1 नंबर सुपर रहा? हर तरह का, मतलब अभी आज मेरे को ज़रूरत पड़ गई थी यहाँ अपने पारा के बाहर, इसमें कुछ लोगों ने दुकान खोल ली थी यहाँ पे, मतलब वो सरकारी ज़मीन है पारा के, जिसमें मतलब हमारे यहाँ कोई जगह तो है नहीं काम करने के लिए, शादी ब्याह वगैरह या जैसे कोई मौत मैयत हो जाती है तो उसमें कोई काम करने वाला नहीं था। अब आज हमने उसको पार्षद को, कल हमने उस दुकान को बंद करा दी थी, ठीक है। आज वो पार्षद को हमने सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, हम वहाँ चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, हम जितनी देर में चाय पीने से पहले मतलब चाय पी के वहाँ से वहाँ पहुँचे ना, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन वो सबसे पहले मतलब है ना, हमसे पहले वो उसको हमने फ़ोन किया था तो वो सीधे हमारे पास में आ गए, आकर के हमने उसको समस्या बताई, यार हमारे ये प्रॉब्लम तुरंत हो जाता है समाधान। सुपर, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया पार्षद हमारे यहाँ आज तक नहीं आया। 2 साल में कुछ काम हुआ? ये पार्षद बहुत बढ़िया है, इन्हें का पार्षद काम हुआ कुछ बढ़िया? काम कर रहा है, सारा काम करवा रहा है। क्या काम किया फिर भी 2 सालों में? जी रोड बनवा रहा है, सब सारे काम करवा रहा है, सफाई कंप्लीट कर चुके, कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल अच्छा रहा, बेहतरीन रहा, फर्स्ट क्लास। समस्या आपके वार्ड में कोई अभी नहीं, कोई समस्या नहीं? कोई नजर नहीं आई। पार्षद सुनवाई करते हैं, काम लेकर जाते हैं तो काम करते। बेटी बहुत बढ़िया पार्षद साहब है हमारे, काम कैसा करवा रहे हैं 2 सालों में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर चीज़ में खड़े होते हैं, कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होता है, हमारे लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं, बहुत बढ़िया। अभी क्या समस्या है वर्तमान में वार्ड में? वार्ड में बढ़िया है, सफाई साफ सफाई में भी बढ़िया ध्यान रख रहे हैं। क्या आपके वार्ड में? नहीं अभी तो कोई परेशानी नहीं है, अभी तो कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्या नाम आपका? कविता। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा आपके पार्षद का? 2 साल के दौरान बहुत बेटर रहा। बेटर रहा? हाँ। पहले के जो पार्षद थे और अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको?
अच्छा रहा कि ये वाले अच्छे थे या पहले के अच्छे थे? ऐसा दोनों का ही सेम लगा दोनों मुझे का तो। सेम लगा। हाँ, तो इन्होंने क्या काम करवाया 2 साल में आपके वार्ड में? इन्होंने बहुत कुछ करवा दिया। जी। सड़क निर्माण का भी ले रखा है, साफ सफाई का है, ऊपर लगा रखे हैं जगह जगह पानी की व्यवस्था वगैरह। कोई समस्या लेकर जाते हो तो हो जाती है? हो जाती है सर, सॉल्व हो जाती है। सुनो जाते। हमारा नाम तो विमला देवी है। खाली ये सड़क बनाने के बोल रहे थे, वो सड़क अभी तक बनी नहीं। समस्या और क्या समस्या आपके? और कुछ ही नहीं है हमारे को। और कचरा वगैरह की गाड़ी आ जाती है टाइम पर? हाँ, बाहर आ जाती है। जी। क्या नाम आपका? मेरा विकास शर्मा। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके, बिल्कुल हाँ। कार्यकाल कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के सभी। मेरा तो घर भी यही है, ऊपर वाला दुकान यही है। यहाँ पे आज तक उन्होंने सबके साथ, जिनको जो यहाँ वार्ड से नहीं संबंधित है उनके लिए भी वो आगे खड़े रह के तत्पर रहते हैं। आधी रात को भी वो कोई काम रहता है तो उसके लिए तैयार रहते हैं। और अभी भी इसके लिए उन्होंने शायद दिसंबर में इसका रोड का काम चालू करवा रहे हों। और कभी भी कोई बारिश में भी दिक्कत आई, सब काम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया। यहाँ वार्ड में और क्या समस्या है? वार्ड में कोई ऐसी पार्षद को लेके इनको लेके कोई समस्या नहीं है। हमेशा साफ़ सफाई के लिए और सब कार्रवाई के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं वो हमेशा। इसमें देखो पूरी 4 रोज पहले ही बना था, सब बैठ गया, फिर हो जाएगा। शांतिलाल जैन। कार्यकाल कैसा रहा पिछले 2 साल का पार्षद का? बहुत बढ़िया पार्षद का। क्या बढ़िया रहा? सब तरह से हर काम में वो आगे रहते हैं और हर काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश समस्या क्या करते आपके हैं। वार्ड में? अभी समस्या ये सड़क है थोड़ी सी, जिसको भी वो बनवाने की बोल रहे हैं भाई 15 तारीख के आसपास से चालू करवा देंगे। बाकी अब देखो कब क्या चालू होता है। बाकी एक ये खुर्रे की थोड़ी समस्या ज़रूर है। अच्छा, खुर्रे की? हाँ, इससे क्या है कि थोड़ा बीचे में थोड़ा ऊपर हो गया था तो यहाँ पे क्या पानी भर जाता था। अच्छा। अब उन्होंने किया है लेकिन वो सही ढंग से हो नहीं पाया प्रॉपरली, तो इसमें पानी अभी भी बारिश के दिनों में रुक जाता है। अच्छे आदमी, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे हैं, मिलनसार हैं और इनके कार्य से जनता संतुष्ट है। और जिसके भी किसी के छोटा मोटा कोई सा भी कार्य हो उसके तुरंत भाग दौड़ के उससे मिलते हैं, संपर्क करते हैं। और किसी की भी हर तरीके की साफ सफाई वगैरह हो, सीवर लाइन हो, गलियां हो। कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अति उत्तम रहा। कोई समस्या आपके वार्ड में? कोई समस्या नहीं है। एक बात है, जो बताते हैं वो फौरन करता है। दोनों करते हैं। पहले के भी पार्षद आए थे और अभी भी पार्षद है, तो पहले के पार्षद में और अभी के पार्षद में क्या अंतर है? रात दिन का अंतर है। रात दिन का अंतर है। पहले के पार्षद क्या आप सुनाई नहीं करते थे? पहले के पार्षद केवल सुनते थे, काम नहीं करते थे। इसको कहते हैं ये फौरन काम करता है। दोनों काम करते हैं। आपके वार्ड में दौरा करते हैं लगातार? रोजाना दौरा करता है, माइक लगा करके कहता है कि भाई कचरा पात्र में डालो, यदि नहीं डालोगे तो आपका चालान होगा। रईसा। पार्षद ने कैसा काम करवाया आपके वार्ड में? अच्छा ही करा। अच्छा करा? हाँ, आपके वार्ड में कोई समस्या है अभी? अभी भी तो कुछ भी नहीं है। नगर निगम वार्ड नंबर 71 का दौरा करने के बाद अभी हम पहुंचे वार्ड नंबर 71 के पार्षद के पास में, जिनका नाम है अरविंद मेठी। अरविंद मेठी ने कांग्रेस से चुनाव जीता था और 2 सालों से निरंतर कार्य करवा रहे हैं। लेकिन इनके एक जो समस्या आ रही है, कुछ कचरे की भी समस्या आ रही है, कुछ कर्मचारियों को लेकर भी समस्या आ रही है। सर, उसको लेकर क्या कहोगे आप? जैसा कि आपको बताऊं कि मैं खुद मेरे स्कूटर पे माइक लेके घूमता हूँ, उन लोगों को जागरूक करता हूँ कि सड़क पर कचरा न डालें, और अगर आपने सड़क पे कचरा डालते पाएंगे तो आपको जुर्माना लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, कचरे को लेकर मेरे वार्ड के अंदर मोबाइल के लिए प्रसिद्ध बाज़ार रायसर प्लाजा, जहाँ पर आप लोगों कभी आप आए होंगे वहाँ देखा होगा कचरे का ढेर। आपको मैं आज बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ के लोगों से पूछिए। मैंने आज 10 दिन से वहाँ पर कचरा डिपो हटा दिया है और वहाँ लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने लग गए उसको। लोग भी जागरूक हुए हैं। ऐसा नहीं है कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सफाई कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर पाते। और उसकी बानगी है कि कभी कोई कर्मचारी आता है, कभी कोई कर्मचारी नहीं आता। बहुत दिक्कत आती है सफाई कराने में, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी बात दिक्कत ये इंदिरा बाज़ार, किशनपोल बाज़ार, ये सब मेरे वार्ड में आते हैं और इनकी सफाई का जिम्मा भी मेरे को ही दे रखा है, मेरे पास ही आता है। तो उस पर्याप्त मात्रा में मेरे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। देखिए, बात करें चुनाव अभियान के दौरान की, तो उस टाइम पर आपने वार्ड वासियों से वादे क्या किए थे? सबसे पहले तो मैंने जो वादे किए थे, मैं आपको बताऊँ क्या, बाबा चंद मार्ग में
संपत हलवाई की गली है, वहाँ पर मैंने सड़क डलवाई, सीवर लाइन डलवाई और रोड लाइट लगवाई। वहाँ पर कभी किसी पार्षद ने या कभी किसी ने लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर लोग बाग बिल्कुल अंधेरे में, मतलब अंधेर गुफाती हो। आप आज जाके देखिए, वहाँ पे बिल्कुल मैंने क्या बोलते हैं सड़क डलवा दी, सीवर लाइन डलवा दी, पानी की लाइन डलवा दी वहाँ पर, और बिल्कुल चमाचम। और दूसरी बात है कि मैंने जो वादे किए थे वो करीब करीब पूरे कर दिए। अभी महारानी जी के नोरा, मिश्रा जी का रास्ता, टिक्कड़वा का रास्ता, झालनियों का रास्ता और क्या टिक्की वालों का रास्ता, रामचंद्र खाती की गली, इन सब में सड़क का काम मेरा पास हो गया है बहुत जल्द। बात करें आपके वार्ड की, पूरे वार्ड में समस्या क्या बची है अभी? सबसे समस्या ज़्यादा मेरी बड़ी सीवर लाइन की। सीवर लाइन बरसों पुरानी है और बहुत जर्जर अवस्था में। उसके लिए हमारे पिछले बजट के अंदर 50 करोड़ रुपये पास भी हुए थे और वो वित्त विभाग ने उसको मंजूरी नहीं दी, तो उसमें भी एमएलए साहब हमारे लगे पड़े। अभी भी हम डीएलबी डायरेक्टर से मिल के आए थे एमएलए साहब के साथ जाकर और उनको बोल के आए थे। और गंदी गलियों की सबसे बड़ी जो इस टाइम मेजर प्रॉब्लम है वो है मेरी गंदी गलियों की, क्योंकि गंदी गलियाँ मतलब 3-3 साल से साफ़ नहीं हो रही। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद पैसे दे के प्राइवेट पूरी विधानसभा में ये गंदी पूरी विधानसभा में, लेकिन मैम पैसे पार्षद पैसे दे के गलियाँ साफ़ करवा रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी हमारे लिए। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमने हमारी जनता से वादा किया, जनता हमारे से अपेक्षा रखती है, तो हम उसमें पैसे मायने नहीं रखते, हम काम में विश्वास करते हैं। आपके वार्ड में हेल्थ को लेकर किस तरीके से काम एक्टिव हो आप? हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी बात तो दिक्कत ये है कि वार्ड छोटे हो गए। मेरे वार्ड में कोई पार्क नहीं है। मैं खुद सेंटर पार्क जाता हूँ, तो मैं उस बारे में आपको क्या बताऊँ। जो चीज़ है वो सामने है, उसमें झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। 2 सालों में चिकित्सा सेवा में कुछ काम किया हो आपने? नहीं, मेरे यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ चिकित्सा सेवा में मैं कार्य कर सकूँ। हमने एक था उसके लिए, वो ज़मीन भी निगम केस हार गई तो वो मामला डंप हो गया। देखिए, आपके वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि पार्षद अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, जब तक हम अकेला पार्षद कुछ नहीं करता। धीरे धीरे लोग बाग समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग बागों ने अभी तक सड़क पर कचरा डालना बंद नहीं करा। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कचरे को अपने घर में कचरा पात्र रखें और जब ऊपर आए उसको ऊपर में खाली करें। अभी कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों द्वारा नगर निगम में धरना दिया गया, आप भी उसमें शामिल थे, उसकी क्या वजह थी? सबसे बड़ी बात उसकी वजह ये थी कि हमने धरना किसी के विरोध के कारण या किसी विरोध करने के लिए धरना नहीं दिया। हम पार्षदों ने अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए धरना दिया था और उस लड़ाई में हमारा ये था कि नगर निगम के अंदर अफसरशाही हावी हो रही है। अगर समितियाँ सही टाइम पे बन जाती या अभी बन जाती तो काम सुचारू रूप से होता, क्योंकि आगामी 1 वर्ष बाद नगर क्या बोलते हैं विधानसभा के चुनाव है और जब तक हम लोगों को ऑब्लाइज नहीं करेंगे, लोगों के काम नहीं करेंगे, तो हम वोट मांगने कैसे जाएंगे। देखिए, बात करें पूरे जयपुर शहर की, जयपुर शहर में नशा काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? नशा कोई सा भी हो बहुत बुरी चीज़ है और मेरे यहाँ पे भी कुछ लोग नशे के शिकार हैं। उनको कई बार मैंने समझाया लेकिन समझ में, उनके उससे परिवार भी दुखी है, उनके बच्चे माँ बाप बहुत दुखी हैं। और मैं आपके माध्यम से युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसर हो रही है ना, मैं नमक की मंडी में नाम नहीं लेना चाहता, मेरे वार्ड के अंदर है, वहाँ पर 5-7 लोग इतना नशा करते हैं। वहाँ के लोगों ने समझाइश भी किया, 1-2 बार हमने वहाँ पे मीटिंग करके भी करा और आगे भी हम करेंगे, प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को छुड़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब पुलिस की भी कमी है, क्योंकि पुलिस की आड़ में नशा बिकता है, ये सबको मालूम है। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से आप अपनी जो वार्ड की जनता है उनको क्या अपील करना चाहोगे? मेरी अपील तो खाली यही है कि वार्ड को स्वच्छ रखें। जैसा कि हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे अगर वार्ड को हम स्वच्छ रखेंगे तो हम एक आदर्श वार्ड बना पाएंगे। और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि मैं मेरी जनता के लिए 24 घंटे तैयार होता हूँ। मेरा फ़ोन बाई चांस अगर ये बैटरी ख़त्म हुए तो बंद रहता है, लेकिन मेरा फ़ोन 24 घंटे, कभी आप आजमा के देख लेना कि आप मुझे आधी रात को ही फ़ोन करोगे तो मैं आपका फ़ोन उठाऊँगा। मतलब ये नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस वार्ड से जीत के आऊँ वो बीजेपी का गढ़ है। लोगों ने मेरे पर विश्वास करके, लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो मैं उनके विश्वास पे और उनकी कसौटी पे खरा उतरूँ, यही मेरा उद्देश्य है।